फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स, और इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। इन तीनों को हम लोग एक ही नाम से जानते हैं और इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो आइए देख लेते हैं बेसिकली इसका मतलब होता क्या है। चाहे आपके एग्जाम में कोई भी नाम दिया हो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इसलिए जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन मेंशन हो तो आप उसका आंसर वही लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। जनरली अ कंपनी इशू शेयर्स इन द मार्केट टू रेज द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश, but a company can also issue shares for consideration other than cash, such as against purchase of land and building, प्लांट एंड मशीनरी एट्सेट्रा। जनरली क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स को इशू क्यों करती है पब्लिक में, ताकि पब्लिक उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करे और उसको पैसा मिले, ठीक है। उसकी जो कैपिटल रेज हो, वो अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी कैश के अलावा भी अपने शेयर्स को इशू करती है। जैसे कि वो क्या करेगी, हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग ले ले, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ले। कभी कभी वो कैश के अलावा कुछ और चीज़ें भी खरीद सकती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू द वेंडर। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड विल डिपेंड अपॉन द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड एंड द अमाउंट पेबल टू द वेंडर। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड टू द वेंडर विल बी कैलकुलेटेड एट फॉलोज। अब कितना शेयर्स वो वेंडर को इशू करना है, मतलब कैश के अलावा, ठीक है, जिसके बदले हमें कैश ना मिले, वैसे शेयर्स को हम लोग को कितना इशू करना है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड टू वेंडर, पेबल अमाउंट अपॉन पर शेयर इशू प्राइस। जितना आप अमाउंट पे कर रहे हो वो, और जितना उसका प्राइस है पर शेयर का, वो उन दोनों को जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू टू वेंडर, कि आपको कितना शेयर्स वेंडर को इशू करना है। अब इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बैलेंस शीट में कैसे होता है, इसका जो कंपनी है उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएगी। सच शेयर्स आर डिस्क्लोज सेपरेटली अंडर द हेड शेयर कैपिटल, सब हेड सब्सक्राइब कैपिटल इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, एंड एसेट्स परचेज्ड आर डिस्क्लोज्ड अंडर द हेड फिक्स्ड एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जैसे देखिए क्या होता है, जितने भी शेयर्स हैं वो कहाँ दिखाएगी, इक्विटी एंड बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में एक हेडिंग होता है शेयर कैपिटल, उसमें भी एक सब हेडिंग होता है सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें वो उस शेयर्स का पैसा दिखाएगी। और उस शेयर्स के बदले जो भी वो एसेट्स परचेस की होगी उसको कहाँ दिखाएगी, फिक्स एसेट्स के बैलेंस शीट में एक हेडिंग होता है फिक्स एसेट्स, उसके अंदर वो उसका सारा अमाउंट दिखाएगी, ठीक है। तो ये दोनों डिस्क्लोज वो इस तरीके से बैलेंस शीट में कोई भी कंपनी करेगी। अगर वो किसी भी इशू को शेयर्स अदर देन कैश, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश करती है, या कैश के बदले वो क्या करती है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेगी, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेगी, या वेंडर को इशू करेगी, तो उसका प्रेजेंटेशन वो बैलेंस शीट में इस तरीके से करेगी, ठीक है। कि जो भी शेयर्स का अमाउंट होगा उसको सब्सक्राइब कैपिटल में दिखाएगी, और जो भी वो फिक्स एसेट्स परचेज की होगी उसको बैलेंस शीट के फिक्स एसेट्स के हेडिंग में दिखाएगी। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।